हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश उपस्थित हूँ। शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज के कक्षा में हम अलंकार शास्त्र का जो परिचय है वो पढ़ने वाले हैं। अलंकार शास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अलंकार एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? अलंकार एक पुल्लिंग शब्द है। अलम जो उपपद इसमें लगा हुआ है और धातु जो है वो इसमें क्री धातु है और प्रत्यय घय प्रत्यय यानी क्री धातु घय प्रत्यय से मिलकर जो अलंकार शब्द है वो बना है। आइए अब अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, व्युत्पत्ति क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। अलंकार शब्द का निर्वचन या व्युत्पत्ति ठीक है निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला क्या है? अलंकरोति इति अलंकारः। ठीक है, शब्द और अर्थ के उपस्कारक अर्थात वैचित्र्य विधायक धर्म को अलंकार कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जो आभूषित करता है वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। इस सूत्र के अनुसार इसका अर्थ क्या है? जो किसी काव्य की शोभा को बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। दूसरा है अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। यह अलंकार शब्द की करण प्रधान व्युत्पत्ति है। कौन सी? करण प्रधान व्युत्पत्ति है। इसके अनुसार शब्द व अर्थ के वे धर्म अलंकार कहे जाते हैं जो उन्हें सुशोभित करे, अर्थात जिसके द्वारा शब्द व अर्थ का अलंकरण किया जाए वही क्या है? अलंकार है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय व्युत्पत्ति है, अर्थात जिसके द्वारा किसी की शोभा बढ़ी जाए। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? जिसके द्वारा यानी करण प्रधान है। ठीक है, जिसके द्वारा किसी की शोभा बढ़ी जाए वह अलंकार होता है। वह क्या है? अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा अलंकरणम अलंकारः। यह अलंकार शब्द की भाव प्रधान व्युत्पत्ति है। यह अलंकार शब्द की क्या है? भाव प्रधान व्युत्पत्ति है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अलंकरण ही अलंकार है। ठीक है, अलंकरण ही क्या है? अलंकार है। मतलब कहने का भाव क्या है कि जो आभूषण होता है, ठीक है, जो आभूषण होता है, आभूषण ही क्या है? अलंकार है। ठीक है, इसके अनुसार जो आभूषण है वो क्या है? अलंकार है। ठीक है, और ये क्या था? जिसके द्वारा शोभा किसी की शोभा बढ़ी जाए। ठीक है, किसी की शोभा बढ़ी जाए वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। ठीक है, और ये अलंकरोति इति अलंकारः, इसका जो भाव था वो क्या था कि जो किसी जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है वो क्या होता है? वो होता है अलंकार। ठीक है, अब हम इसका प्रतिपाद्य विषय पढ़ लेते हैं। क्या है? अलंकार शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय। अलंकार शास्त्र काव्य का विवेचन करता है। ठीक है, अलंकार शास्त्र काव्य का विवेचन करता है। यह काव्य के अंतर्गत शब्द, अर्थ, गुण, दोष, अलंकार, रीति, रस तथा ध्वनि का विचार करता है। यह वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग अर्थ का तथा शब्द शक्तियों का भी विचार करता है। यह दृश्य, श्रव्य तथा गद्य पद आदि के रूप में काव्य के भेदों को प्रतिपादित करता है। इस प्रकार काव्य के स्वरूप का भिन्न भिन्न प्रकार से निरूपण करना ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। क्या है मुख्य प्रतिपाद्य विषय? काव्य के स्वरूप का भिन्न भिन्न प्रकार से निरूपण करना ही इसका मुख्य प्रतिपादित विषय है। अब इसका स्वरूप पढ़ लेते हैं। काव्य पुरुष का स्वरूप क्या होता है? जो आचार्य राजशेखर हैं उन्होंने क्या कहा कि आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा के तृतीय अध्याय में काव्य पुरुष की उत्पत्ति का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। और जो साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ हैं उन्होंने इस प्रसंग को अपने प्रथम प्रच्छेद में उद्धृत किया है। ठीक है, काव्य पुरुष का स्वरूप उद्धृत किया है इन दोनों के अनुसार। ठीक है, इन दोनों के अनुसार जो काव्य पुरुष का स्वरूप है वो क्या है देख लेते हैं। जो काव्य पुरुष का शरीर है वो इन्होंने क्या माना है? शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ को इन्होंने काव्य पुरुष का शरीर माना है। रस आदि को काव्य पुरुष की आत्मा माना है। यमक उपमा आदि को अलंकार माना है। वैदर्भी, पांचाली, लाटी और घोड़ी ये जो चारों रीतियां हैं इनको इन्होंने अवयव संस्थान माना है। और काणत्व आदि दोष किसको माना है? श्रुति दोष, अपुष्टार्थ और रस आदि दोष ये क्या कहे गए हैं? ये काणत्व आदि दोष कहे गए हैं। ठीक है, अब हम अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं।
अलंकार की परिभाषा आचार्य दंडी के अनुसार काव्य आदर्श में क्या है? काव्य शोभा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म ही क्या है? अलंकार है। काव्य के शोभा कारक जो धर्म है वही क्या कहे गए हैं? वही अलंकार कहे गए हैं। दूसरा है, मम्मट ने काव्य प्रकाश में क्या कहा गया है? मम्मट के काव्य प्रकाश में कहा गया है अलंकार की परिभाषा कि उपकुर्वन्ति तम संतम येन अंग द्वारेण जातुचित हारादिवत अलंकारस्ते अनुप्रासोप माध्य। ठीक है, यानी जो धर्म अंगभूत शब्द व अर्थ के द्वारा उनमें उत्कर्ष उत्पन्न कर विद्यमान होने वाले उसी अंग रस का हार आदि के समान कभी नियम से कहीं उपकार करते हैं, वे अनुप्रास व उपमा आदि अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, उपकुर्वन्ति तम संत ये अंग द्वारेण, जो अंगों के, ठीक है, जो अंगों के शब्द अर्थ के द्वारा, शब्द अर्थ के द्वारा जो उसका उपकार करते हैं, ठीक है, जो उसका उपकार करते हैं। हार आदि वद अलंकारस्ते अनुप्रासो आद्य। ठीक है, जैसे हार, हार जो है, हार आदि शरीर को, ठीक है, हार आदि शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही जो अलंकार है वो किसकी शोभा बढ़ाते हैं? वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। मम्मट जी ने ये कहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने कहा है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में, ठीक है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में उन्होंने कहा है कि सौंदर्य को अलंकार व रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया उन्होंने। काव्य सौंदर्य को तो अलंकार और रीति को क्या स्वीकार किया है? काव्य की आत्मा। इनके अनुसार सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही क्या है? अलंकार है। ठीक है, सौंदर्य ही क्या है? अलंकार है। और रीति क्या है? रीति को काव्य की आत्मा कहा है। काव्य ग्राह्यम अलंकारात, अर्थात काव्य अलंकारों के कारण ही उपादेय होता है, ये कहा है आचार्य वामन ने। तो आइए अब विश्वनाथ के अकॉर्डिंग देखते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो 10वां, इनके जो 10 परिच्छेद है उसमें से जो 10वां परिच्छेद है उसमें सारे अलंकार ही हैं हमारे। तो 10वें परिच्छेद में उन्होंने, विश्वनाथ जी ने क्या कहा है कि शब्दार्थ यो स्थिरा ये धर्मा शोभा अतिशायिना रस आदि अनुकुर्वन्तो अलंकारस्ते अंग आदिवत। ठीक है, देखो इन्होंने काव्य की आत्मा रस को कहा है। जो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी हैं, इन्होंने क्या कहा है? काव्य की आत्मा रस को कहा है। और काव्य का शरीर किसको माना है? अलंकार को माना। ठीक है, किसको माना है? अलंकार को माना कि शब्दार्थ यो स्थिरा, जो शब्दार्थ अस्थिर हैं, अस्थाई हैं, ठीक है, जो शब्दार्थ के अस्थाई, ये धर्म जो धर्म है, जो शब्दार्थ के अस्थाई अस्थिर धर्म है और अतिशय अतिशायन शोभा, और अतिशय शोभा को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और अतिशय शोभा को बढ़ाने वाले हैं। रस आदि अनुकुर्वंतो, रस आदि का उपकार करते हैं। अलंकारस्ते अंग आदिवत, वो अंगद आदि के समान। ठीक है, अंगद यानी भुजबंद, ठीक है, भुजबंद कटक कुंडल, उनके समान, उनके समान शोभा को बढ़ाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ क्या है? साहित्य दर्पणकार है, सबको ही पता है। तो नेक्स्ट है आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने क्या डेफिनेशन दी है अलंकार की? वैचित्र्यम अलंकार कवि प्रतिभूतिता विच्छिति विशेष अलंकार, अर्थात आचार्य कुंतक वैचित्र्य को अलंकार मानते हैं, किंतु इनके अनुसार यही वैचित्र्य कवि की प्रतिभा से उल्लिखित होना चाहिए। ठीक है, उल्लिखित होना चाहिए। अब हम इसका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। अलंकारों का वर्गीकरण जो है, आचार्य रुद्रट ने अलंकारों के दो भेद स्वीकार किए हैं। ठीक है, आचार्य रुद्रट ने अलंकारों के दो भेद स्वीकार किए हैं। पहला कौन सा है? शब्दालंकार, और दूसरा कौन सा है? अर्थालंकार। जो राजा भोज हैं, राजा भोज, उन्होंने उभयालंकार की स्थापना की। इस प्रकार अलंकारों का विभाजन जो है वो 3 श्रेणियों में किया गया है।
तो अलंकारों का विभाजन जो है वो कितनी श्रेणियों में किया गया है? 3 श्रेणियों में किया है। जो आचार्य रुद्रट थे उन्होंने अलंकारों के 2 भेद स्वीकार किए, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और जो राजा भोज हैं उन्होंने उभयालंकार की भी स्थापना की है। इस प्रकार अलंकारों का जो विभाजन हुआ कितनी श्रेणियों में हुआ? 3 श्रेणियों में हुआ। पहला कौन सा? शब्दालंकार। दूसरा कौन सा है? अर्थालंकार। और तीसरा कौन सा है? उभयालंकार। अब जो शब्दालंकार है, ठीक है, इसका एकमात्र लक्षण है शब्द प्रिवृत्ति, शब्द प्रिवृत्ति सहत्व, ठीक है। अर्थात ये अलंकार जो है वो शब्द में जो परिवर्तन होता है ना, शब्दालंकार क्या है? जो शब्द में परिवर्तन होता है उसको सहन नहीं करता है, उसको सहन नहीं करता है। अगर मैं किसी शब्द की जगह पर, किसी शब्द की जगह उसका कोई पर्यायवाची रख दूं तो वहां पर वो उस पर्यायवाची शब्द को सहन नहीं करेगा, यानी उसमें वो अलंकार नहीं रहेगा, फिर वो शब्दालंकार नहीं रहेगा। शब्दालंकार में शब्द की महत्ता है, ठीक है। यह अलंकार इस जो शब्दालंकार जो होते हैं उसमें किसकी महत्ता होती है? शब्दों की, ठीक है। अगर उस शब्द को आपने चेंज कर दिया तो वहां पर वो शब्द अलंकार नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अलंकार है, शब्दालंकार, वो शब्द की प्रवृत्ति को यानी परिवर्तन को सहन नहीं करता है, ठीक है। इसमें शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रख देने पर अलंकारत्व जो होता है वो रहता ही नहीं है, ठीक है। वहां पर शब्दालंकार होता है। समझ में आ गया कहां पर शब्दालंकार होता है? अब सेकंड है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जहां शब्द का परिवर्तन कर दें, तदर्थ अन्य शब्द रख दें, तो भी अलंकार की हानि नहीं होती है। इसमें अलंकार की हानि नहीं होगी, अलंकार की हानि नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब हम शब्द का परिवर्तन कर दें, जब हम शब्द का परिवर्तन कर दें तो वहां पर अलंकार की कोई हानि नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार जहां अलंकार शब्द विशेष के पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी नष्ट ना हो, वहां पर क्या होगा? अर्थालंकार होगा। क्या होगा? अर्थालंकार होगा, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा आदि, ठीक है। और तीसरा है हमारा उभयालंकार। उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों के मिश्रण से, ठीक है, शब्द व अर्थ दोनों के मिश्रण से उभयालंकार की स्थिति बनती है, ठीक है। तो इसका आपका एक ही अलंकार है, कौन सा है? पुनरुक्त वदाभास। पुनरुक्त वदाभास। उभयालंकार में कौन सा अलंकार आता है? पुनरुक्त वदाभास अलंकार। और शब्दालंकार में, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार हम पढ़ेंगे? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। इन अलंकारों को छोड़कर, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और उभयालंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार को छोड़कर जितने भी अलंकार है ना हमारे, वो सारे अर्थालंकार है, ठीक है। वो सारे क्या है? अर्थालंकार। उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, आदि जितने भी हमारे अलंकार आएंगे वो सारे किसमें आएंगे? अर्थालंकार में, ठीक है। समझ आ गया आपको कि अलंकार क्या है? या अलंकार शास्त्र में जो देखो, जब हम अलंकार करने बैठते हैं, याद करने बैठते हैं, तो हमें पहले अलंकारों के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ से आए, किसने माना, ठीक है, क्या उसकी परिभाषा है, अलग अलग विद्वानों ने उसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, तो ये सारे हमें पता होने चाहिए। क्योंकि क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि हमारे प्रश्न बनते हैं वहां से भी, ठीक है। आपको कोई भी परिभाषा दे देंगे, जैसे सपोज करो आपको ये परिभाषा दे दी है, हम्म, मम्मट के काव्य प्रकाश में से ये परिभाषा दे दी कि उपकुर्वन्ते तम संतम येन अंग द्वारेण जातुच्यते। ये कहाँ से लिया गया है? ये जो अलंकार का ये जो लक्षण है, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये काव्य प्रकाश से लिया गया, ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। किसने या लेखक का नाम पूछ लेगा यहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए मम्मट ने कहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो प्रश्न है वो यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।